हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रश्मि। मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं सेंट्रल टेट का 2024 जनवरी का क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेक्शन से, और ये पेपर फर्स्ट है आपका प्राइमरी लेवल का, तो इसे हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ए और सी जाएगा। ए क्या दिया है, इट शुड बी प्रिसाइज, और यह सटीक होना चाहिए। और सी आपका क्या दिया है, इट शुड बी रेनफोर्स थ्रू चाइल्ड्स लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। तो आपका ए और सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है। 32 दिया हुआ है यहाँ पे, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd सॉल्व 26 इंटू 5 एज, कुछ इस तरह से वो सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। 32 का 2, कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। ओके फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं। 33 में क्या दिया है आपका, 33 है आपका, अ नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज द नंबर। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, 8 आएगा। फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं केवल आंसर बता रही हूँ, लेकिन आपको इससे पैटर्न से पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है मैथ में, तो आपको कैसे तैयारी करके जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1 मिलीमीटर इज द सेम एज, किसके इक्वल होता है वो 1 मिलीमीटर जो है वो 34 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 0.1 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, इज डस 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 इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक खाली स्थान सदैव समबहुभुज होता है। तो 35 का आंसर है आपका 2, स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। ओके फ्रेंड्स, जो समबहुभुज होता है वो एक वर्ग होता है, सदैव समबहुभुज एक क्या होगा, एक वर्ग, एक स्क्वायर सदैव समबहुभुज होता है। ओके फ्रेंड्स, वैसे ही आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या है, 36 है आपका, द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, तो 36 का आंसर है आपका 3rd है, 180 होता है ट्राइंगल एंगल। और 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो 37 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, ए एंड बी जाएगा इसमें। तो ए क्या दिया है, 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस, तब इसका है एकाकी संगति। और सी में दिया है आपका मूलभूत संक्रियाएं, सॉरी फ्रेंड्स, बी क्या है, हिरारिकल इंक्लूजन, पदानुक्रमिक समावेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है, ए और बी आएगा, एकाकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन, हिरारिकल इंक्लूजन और 1:1 कोरेस्पॉन्डेंस। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, ए बी बोथ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या दिया हुआ है, 38 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इन टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए। तो ऑप्शन नंबर 38 में आपका 3rd करेक्ट है फ्रेंड्स, ओनली ए आएगा इसमें। ओनली में क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं इसको, थॉटफुल एफर्ट ऑफ अ टीचर टू एक्सपोज चिल्ड्रन टू कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन इन्हांस देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के लिए शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयास से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क्योंकि ओनली ए ही आपका करेक्ट है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम। 39 में क्या दिया हुआ है,
Which aspect of evolution is used when a teacher ensure that test made by her fulfills the objectives and criteria of that test? जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 39 का फर्स्ट, वैलिडिटी, वैधता आएगा इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9909, 9099 एंड 9009 टू ऑब्टेन 25454। तो फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करके देखेंगे क्या 2545 प्राप्त करने के लिए 9909, 9099 और 9009 के योग में क्या घटाना पड़ेगा? तो आपका इसका आंसर है फोर्थ, 2563, 2563। ओके फ्रेंड्स, ये आपका आंसर है फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। 41 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है उसको देखना है, सही कौन सा है। तो 41 का आपका फोर्थ करेक्ट है फ्रेंड्स। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। एक ना तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, यही आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 आपका क्या दिया हुआ है? सी द नंबर पैटर्न गिवन बिलो। 1, 8, 27, 64, 125। इसमें जो दिया है पैटर्न उसको देखना है। 1, 8, 27, 64, 125। इसमें आएगा आपका 42 का सही है फ्रेंड्स 4, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। इसके बाद आएगा 216, फिर आएगा 343, 343। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। फिर देखते हैं 43 में क्या दिया है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट एप्रोप्रिएट फ्रॉम इनकरेजिंग मैथमेटिकल लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका 43 का आंसर है आपका फोर्थ, डिस्करेज इंट्यूशन एज इट हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल आइडिया। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। ये हतोत्साहित आ गया है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यही है जो प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। फिर यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं। बोडोमास का दिया हुआ है यहाँ पे। तब देखें 25.3 इंटू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 18.5 इज। तो इसका 44 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। 64.0 आएगा इसमें, 64.0 सॉल्व करके देख लीजिएगा। 44 का 2 आपका करेक्ट है। फिर हम देखते हैं 45 में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इंक्लूडेड। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन खाली स्थान को शामिल करता है। तो फ्रेंड्स इसमें 45 का है आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। ओके फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। फिर 46 देखते हैं फ्रेंड्स। 46 में क्या दिया हुआ है? अ फ्रॉग जम्प 3 steps एंड अ रैबिट जम्प 7 steps एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ओ एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप दे बोथ विल बी जंपिंग टुगेदर। किसी स्थान ओ से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है फ्रेंड्स। 378 आएगा इसका। फिर देखते हैं 47, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2/3 राइट एंगल्स इज। ये क्या दिया है? 2 सही 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, डिग्री कितनी होगी इसमें? 47 का आपका 3 सही है फ्रेंड्स। 240 आएगा, सॉल्व करके देखिएगा 47 का 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग
कौन सा सबसे कम लागत का है? निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? तो 48 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ये जो 750 पैकेट है ऑफ ₹7.50 ईच, 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यही सबसे कम लागत वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्या दिया हुआ है? 49 में आपका दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन इट? क्या इंक्लूड नहीं है इसमें? NEP 2020 में भारत के ज्ञान के संदर्भ में क्या इंक्लूड नहीं है? तो 49 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है फ्रेंड्स। फॉर्मल एग्जामिनेशन टू एसेस द नॉलेज गेन्ड बाय द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के लिए, आकलन के लिए औपचारिक जो परीक्षाएं हैं ये इंक्लूडेड नहीं है फ्रेंड्स। विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के लिए, आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर क्वेश्चन 50 देखते हैं फ्रेंड्स। 50 क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज लीस्ट एप्रोप्रिएट टू डेवलप द conceptual understanding regarding the relationship of one's tens and hundred in early grade learners? इकाई, दहाई और सैकड़ों के संबंध में के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। कम कौन सा है? लीस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है फ्रेंड्स? 50 का आंसर जाएगा आपका 4th। प्लेस वैल्यू चार्ट, स्थानीय मान चार्ट, इसमें क्या क्या दिया है? डांस ब्लॉक दिया है, मनी दिया है, बेकस दिया है, तो इसमें आपका स्थानीय मान चार्ट आएगा फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू चार्ट। इकाई, दहाई, सैकड़े के संबंध में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं फ्रेंड्स। 51 क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ब्रिज हैड अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर्स टू कवर द लैंड ऑफ हिज चॉइस। He wanted to take the biggest land. Which of the following measurements should he choose to take the biggest area? ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसका जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? तो इसमें आपका 51 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3 फ्रेंड, 25 मीटर इंटू 25 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। अब हम देखते हैं 52 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस इन टीचिंग मैथमेटिकल? गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विभिन्न तरीकों में, तो 52 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इट हैम्पर्स द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड एज इट लीड्स टू कन्फ्यूजन। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। तो यही जो है वो सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। फिर हम देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? सबसे उपयुक्त कथन चुनना है। तब इसको पूरा पढ़िएगा। इसमें है 53 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। मैथमेटिक्स लैब इज इसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड ऑन एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। बाकी क्या दिया हुआ है? चार्ट गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। सिर्फ चार्ट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। और क्या दिया? शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। ये भी गलत है फ्रेंड्स, समय व्यय नहीं करता। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं, ये भी उपयुक्त नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। लैब जरूरी है, यहाँ सब एक्टिविटी करेंगे तो ऑलरेडी ये सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगा और सब सीखने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हमारा। 54 क्या है? 54 में दिया है हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 1/2 kg ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 7 से 1/2 kg नमक से 1/2
12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 54 में फोर्थ सही है फ्रेंड, 90 आएगा, 54 का फोर्थ आएगा। फिर हम देखते हैं 55 में क्या दिया है। जब हम सॉल्व करते हैं वाइल सॉल्विंग 182 माइनस 67, तो यहाँ पे दिया हुआ है in class 2 a teacher explained that we have to subtract 7 from 2 and 2 is smaller than 7, so we will borrow 1 from 8 from 8 and then we can subtract 7 from 12. One student told teacher, ma'am, why we are borrowing from 8 as borrowing is not good. What a teacher should do in such situation. बच्चा बोल रहे हैं कि जब हम ऐसा घटाते हैं, इसमें 182 में माइनस 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हमें 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है आपका 55 नंबर का, उसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 2 करेक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। तो यही आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो दिया है, टीचर शुड चेंज द वर्ड बोरोइंग टू रीग्रुपिंग एंड देन शो द प्रोसेस ऑफ रीग्रुपिंग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था। फिर आपका हम क्वेश्चन देखते हैं, यामिना थ्रू डाइट 10 times and got the following result. यमुना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे एक निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुआ। 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2। तो इसमें क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, 3 आएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? तो अधिकतम बार प्राप्त हुई संख्या है आपका 3, क्योंकि 3 यहाँ पे उसको 3 बार मिला हुआ है, अधिकतम बार 3, तो इसका आंसर जाएगा सेकंड। फिर आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर वर्ड प्रॉब्लम इन स्कूल मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। Word problem refer to exercise where the children formalize the situation into a form where a specific mathematical technique can be applied. इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। फिर आपका हम देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? पार्सल भेजने की दरें दी गई है फ्रेंड्स। द पार्सल सेंडिंग रेट्स आर गिवन बिलो। पार्सल का भार है 50 ग्राम और उससे कम रुपए है 15। पार्सल का भार है प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, यहाँ पे दिया है रुपए 7। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। तो 58 का आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। 57 आएगा इसमें, 57 आपका करेक्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं 59 क्वेश्चन क्या है। 59 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस डेटा हैंडलिंग एट प्राइमरी स्टेज। आंकड़ों का प्रबंधन प्राइमरी स्तर के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। विद इन क्लासरूम कलेक्टिंग स्टैटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स हाइट, फेवरेट फूड, कलर, कार्टून ईटीसी एंड आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना, आपका ये करेक्ट है।
फिर अभी क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 है आपका, अकॉर्डिंग टू नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर लीस्ट रिलेवेंट इन अ प्राइमरी मैथमेटिक क्लासरूम। यहाँ पे जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है। तो 60 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेमोराइजिंग फार्मूला, सूत्रों को याद करना, यही सबसे कम रूप से प्रासंगिक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है, लीस्ट रेलेवेंट है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपके मैथ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो टॉप 30 क्वेश्चन थे जनवरी वाले सेक्शन के। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।